हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल ऑफ इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड देन। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं। सपोज दिस इज माय ग्राउंड लेवल और ग्राउंड से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है। सपोज पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड और इस प्रोजेक्शन जो एंगल है वो एंगल इज 30 डिग्रीज एंड वेलोसिटी जिससे प्रोजेक्ट किया गया वो 10 मीटर्स पर सेकेंड है। तो प्रोजेक्ट जो पार्टिकल है मेरा एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा, ये हम लोग जानते हैं। इसका ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा होगा, विच विल बी अ प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पे हम लोग इसके वेलोसिटी, सपोज वेलोसिटी एट टाइम टी हम लोग लिखना चाहते हैं। तो ये जो एक वेक्टर होगा वेलोसिटी ऑफ एट टाइम टी, ये मेरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन जो कि एक फंक्शन ऑफ टी होगा, और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और साथ में जे के आप इससे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा वी एक्स एंड वी वाई आर फंक्शंस ऑफ टी। वी एक्स एंड वी वाई आर फंक्शंस ऑफ टी वेयर टी इज टाइम। तो अब वी एक्स हम लोग निकालते हैं। तो वी एक्स मेरा कितना होगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो ये हम लिख सकते हैं वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब ए एक्स मेरा कितना है, ए एक्स तो मेरा जीरो है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मैंने यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन है ये सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन है। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड ए वाई इक्वल्स टू माइनस जी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बस इतना। तो जो मेरा वी एक्स हो जाएगा, वी एक्स मेरा से कितना हो जाएगा, यू एक्स के बराबर। और यू एक्स मेरा कितना है, यू एक्स यहाँ से मेरे को क्लियरली दिख रहा है, यू एक्स मेरा है 10 cos 30 मीटर्स पर सेकेंड, cos 30 डिग्री। तो ये मेरा है 5√3 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ 5√3 मीटर्स पर सेकेंड, ये हो जाएगा मेरा 5√3 मीटर्स पर सेकेंड। वी एक्स वाले आ गया मेरा 5√3 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया वी एक्स। अब आगे बढ़ते हैं और निकाल लेते हैं वी इन वाई। तो वी वाई हो जाएगा मेरा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यहाँ पे वी वाई मेरा हो जाएगा, यू वाई की जगह हम लिखेंगे, यहाँ पे मेरे को क्लियरली अब देखते हैं यू वाई कितना है। तो यू वाई की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 साइन 30, 10 sin 30 लिख सकते हैं, यानी कि 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे यू वाई की जगह लिखेंगे 5 प्लस ए वाई की जगह माइनस जी, यानी कि जी का वैल्यू कितना होता है, -10। 5 - 10, जी का वैल्यू 10 होता है, तो 5 - 10 टी ये हो जाएगा मेरा। और ये कहाँ पे, मीटर्स पर सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 - 10 टी मीटर्स पर सेकेंड। तो वी वाई और मेरा आ गया, वी वाई भी आ गया, वी एक्स भी आ गया। तो हम यहाँ पे फाइनली अब लिख सकते हैं कि v जो मेरा होगा एज अ फंक्शन ऑफ t, ये मेरा होगा 5√3 आई कैप प्लस 5 - 10 टी जे कैप, ये होगा मेरा। और साथ में यहाँ पे हम लिख देते हैं मीटर्स पर सेकेंड। अब एक बार हम लोग वेलोसिटी एट आफ्टर टी इक्वल्स टू 1 निकालते हैं। तो v1 एक बार निकालते हैं। तो v1 यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 5√3 आई कैप प्लस, यहाँ पे डालेंगे टी की जगह 1, तो ये हो जाएगा मेरा -5। तो -5 जे कैप, ये हो जाएगा मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ से यदि हम मॉड ऑफ v1 निकालें, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो ये मेरा हो जाएगा √5√3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड शुड बी 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी अगर ये हम देखें, तो ऑप्शन सी में तो ये लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज मेरा करेक्ट ऑप्शन। अब ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग और ऑप्शन भी चेक करना होगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स निकालते हैं। टी की जगह 2 डालेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। ये जो मेरा ये है इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ ये मेरा टी के टर्म्स में वेलोसिटी का फॉर्मूला देता है। तो वी एट 2 निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5√3 आई कैप, 5√3 आई कैप प्लस, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 5 - 20 यानी कि -15, 5 - 15, 5√3 आई कैप -15 जे कैप। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं मीटर्स पर सेकेंड। अब मेरे को बोला है ऑप्शन ए में आफ्टर 2 सेकेंड्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेक्स एन एंगल 60 विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो बेसिकली इसका मेरे को इस पर्टिकुलर वेक्टर का v एट 2 मेरे को इसका वेक्टर निकालना है विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, t इक्वल्स टू 0, तो यानी कि v एट 0। यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 5√3 आई कैप, इनिशियल ये है क्या, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस 5 जे कैप, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। तो अब मेरे को फर्स्ट ऑप्शन में क्या करना है कि इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हम लोग निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं।
तो सपोज ये एंगल थीटा है, सपोज दिस एंगल इक्वल्स टू थीटा मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा जो होना चाहिए, ये होना चाहिए v एट 2 डॉट v एट 0, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v एट 2 इंटू मॉड ऑफ v ऑफ 0, ये होना चाहिए मेरा कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग वी दोनों वेक्टर सब्स्टिट्यूट करके डॉट लिख लेते हैं, तो वेक्टर एट 2 हो जाएगा मेरा 5√3 आई कैप माइनस 15 जे कैप, और वेलोसिटी एट 0 यहाँ पे हम कर देंगे, डॉट लिख के लिखेंगे 5√3 आई कैप, 5√3 आई कैप माइनस 5 जे कैप, सॉरी प्लस 5 जे कैप, यहाँ पे प्लस 5 जे कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5√3 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 5√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ v0, मॉड ऑफ v0 मेरा कितना हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, न्यूमरेटर एक बार देखते हैं, तो न्यूमरेटर में मेरा हो जाएगा 25 इंटू 3 यानी 75 माइनस 15 इंटू 5 यानी 75 डिवाइडेड बाय, अब ये न्यूमरेटर तो मेरा जीरो ही हो जा रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मेरा कुछ क्वांटिटीज लिखा है, जैसे कि ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आएगा, वो कितना आएगा देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा 300 और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 100। अब ये मेरा किसके इक्वल आ जा रहा है, ये मेरा जीरो के इक्वल आ जा रहा है, यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, जीरो कॉस थीटा, क्योंकि मेरा जीरो आ गया तो हम बोल सकते हैं थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्रीज। तो मतलब एंगल बिटवीन वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स विथ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर शुड बी 90 डिग्रीज। तो मेरा ए ऑप्शन में तो 60 डिग्री की वजह, ये ए ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो जाता है। अब बी ऑप्शन देखते हैं, आफ्टर 1 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो अब मेरे को v0 और v1 के बीच का एंगल निकालना है, तो सपोज वो अल्फा एंगल है, अल्फा, तो हम यहाँ पे कॉस एंगल लिख लेते, कॉस ऑफ अल्फा लिखेंगे, तो कॉस ऑफ अल्फा मेरा कितना हो जाएगा v ऑफ 1 डॉट v ऑफ 0 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v ऑफ 1 इंटू मॉड ऑफ v ऑफ 0, ये हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पे दोनों का डॉट लेंगे, तो v ऑफ 1 हम यहाँ पे निकाले थे, कितना था 5√3 आई कैप माइनस 5 जे कैप, यहाँ पे लिख देते हैं 5√3 आई कैप माइनस 5 जे कैप, और इसको अब डॉट करेंगे हम लोग इसे v एट 0, वो कितना था 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ v ऑफ 1 निकाल लेते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये मेरा न्यूमरेटर में अब डॉट लेने पे हो जाएगा 75 माइनस 25 यानी 50 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10, तो ये कैलकुलेट करने में मेरा आ जा रहा है हाफ के बराबर, यानी कि कॉस अल्फा मेरा आ जा रहा है हाफ के बराबर। तो यहाँ से मेरा अल्फा कितना होना चाहिए, अल्फा मेरा होना चाहिए 60 डिग्रीज, तो यानी कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड एंड इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर शुड बी 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे तो वही लिखा है 60 डिग्री, आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और यही रिजल्ट तो मेरा यहाँ पे ऑब्टेन हुआ, अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, अल्फा हम वही माने थे, वही एंगल रिक्वायर्ड एंगल, तो मेरा ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में मेरा करेक्ट हो जाता है। सो बी एंड सी आर माई करेक्ट ऑप्शंस। आई होप एवरीवन गॉट द सॉल्यूशन, थैंक यू।